यूपी पुलिस के पूर्णकालिक महानिदेशक का पदभार संभालने के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने सोमवार को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी पुलिस के पूर्णकालिक महानिदेशक का पदभार संभालने के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने सोमवार को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बतौर कार्यवाहक डीजीपी 1 साल पूरा करने का लेखा जोखा रखा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कानून व्यवस्था, मिशन शक्ति, अपराध नियंत्रण और पुलिस की प्राथमिकताओं को लेकर अपनी बात रखी। अगर हम 6 महीने की बात करें तो मिशन शक्ति केंद्र के दौरान के 6 महीने, शुरुआत के बाद के 6 महीने और उसके समकक्ष पीरियड में विभिन्न अपराधों में 9.5% से 33% तक की कमी आई है। जन शिकायतें जो इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं की मुख्य प्राथमिकता है, उसमें थाने और चौकी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए ये एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसका लगातार अनुश्रवण किया जाता है। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्लेंट्स आती हैं, चाहे वो आईजीआरएस से आएँ, आईजीआरएस में आएँ, चाहे वो मुख्यमंत्री पोर्टल पर आएँ, चाहे वो केंद्र सरकार के पोर्टल पर आएँ, सभी पोर्टल्स में मिला करके पूरे प्रदेश में करीब 28% कम शिकायतें दर्ज हुई हैं। इससे ये प्रतीत होता है, इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण में और समाधान में सुधार हुआ है, जिससे कि लोग वहाँ पर जाकर के अपनी समस्याओं को बता भी रहे हैं, उनका समाधान भी हो रहा है। अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को और धारदार तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ पर भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचते ही नहीं हैं, बल्कि उसमें तत्काल कार्रवाई होती है। और यही कारण है कि पिछले कई सालों में न केवल कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, गत वर्ष में भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिसको कानून व्यवस्था की स्थिति कहा जा सके। साइबर अपराध, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 7-8 वर्षों में, खासतौर से कोविड काल के बाद, साइबर अपराध की साइबर के यूसेज में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की यूसेज में, सोशल मीडिया के यूसेज में और जनरली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के यूसेज में एक गुणात्मक वृद्धि हुई है। उसी के साथ साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों में उत्तर प्रदेश पुलिस को एक संस्थागत रूप से इंस्टीट्यूशनल वे में उनको ट्रेनिंग दी गई है। भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का और जो केंद्रीय एजेंसी हैं, उनके द्वारा इसमें कई सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। इसमें हमारे करीब 62,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है गत 1 वर्ष में, और अपने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 1 वर्ष के दौरान पुलिस ने तय लक्ष्यों के अनुरूप काम किया है, जिससे कई तरह के अपराधों में कमी आई है। वहीं ऑपरेशन कन्विक्शन का जिक्र करते हुए डीजीपी ने बताया कि प्रदेश पुलिस को 93% से अधिक मामलों में दोष सिद्ध कराने में सफलता मिली है। बीते 1 वर्ष में 32,071 मामलों में अदालतों ने फैसला सुनाया, जिनमें 29,911 मामलों में दोष सिद्ध हुआ।